ये कौन है? हेलो। हेलो नूर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, प्लीज घबराना मत। कोई बात नहीं है, तो रात में इस वक्त क्यों फोन किया? अच्छा प्लीज नाराज मत होना। वो मैं क्या फराज? नूर अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे बारे में कुछ सुनो तो यकीन मत करना। कसम से मैं बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं हूँ। बस मैं सारी जिंदगी किसी काम का नहीं बन सका। मैं जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं पाया। मैं तो जिंदगी में हमेशा हर काम बिगाड़ ही देता हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छी इंसान हो तुम, वाकई सच कह रहा हूँ मैं, झूठ मत समझना। यकीन करो मेरा, अक्लमंद हो, बहुत अच्छी हो तुम। शाबाश। अरे फराज, आप सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? उरूज से मोहतात रहना नूर। उसकी हर बात पर यकीन ना करना, ठीक है? बस अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हेलो। ये नशे में है क्या? हाँ, फराज भी ना। हम आ गए। अरे ये देखो, प्यारी एलिफ आ गई। मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी हौसला बढ़ाने वाली नाश्ते की महफिल रखें सवेरा। तुम्हें पता है आते हुए मैं गर्मा गर्म पेटीज और पराठे भी लाई हूँ साथ, और इनके साथ साथ अंडे वगैरह भी फ्राई कर दूंगी। मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, अच्छा किया। सभी खुश हो जाएंगे ये नाश्ता देखकर। अच्छा सा दस्तरखान सजा देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, नाश्ते का खुशी से जरूर कोई गहरा ताल्लुक होता है। ये तो बिल्कुल सच कहा है। मैं ये लेती जाती हूँ। अब ये एलिफ आपके हवाले। ठीक है ठीक है। आओ मेरी प्यारी एलिफ, अंदर चलते हैं। आई। खैर तो है एलिफ, इस वक्त फोन किया क्या? क्या कह रही हो बेटी तुम ये? अल्लाह गौरत करे, अल्लाह गौरत करे। ओ फराज, ओ फराज, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया फराज? बेगम, खैरियत तो है? सुबह सुबह फराज को कुछ हुआ क्या? हो जाता तो अच्छा था, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। तौबा करो बेगम, तौबा करो, तौबा करो। हुआ क्या है? वो अपने शेयर्स कोड़ियों के दाम बेचकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, इतना परेशान मत हो सकता है कि गलतफहमी हो गई हो तुम्हें। मुझे आखिर में यही होता नजर आ रहा था। यकीनन किसी का कर्जा होगा उस पर। रुको भी पता करती हूँ, रुको। 1 मिनट, फोन ही बंद है उसका। लगता है तोड़कर कहीं फेंक दिया। अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? अब पैसों की जरूरत थी क्या उसे? भाड़ में जाए उसकी जरूरतें। आए अल्लाह, मुझे मुझे कुछ हो रहा तुम है। यहाँ बैठो जरा, यहाँ बैठो, संभालो खुद को बेगम, बैठो यहाँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ये फराज। पानी पी लो थोड़ा सा। कौन जाने उसने किस किस को हमारा पार्टनर बना दिया होगा। पता नहीं अब कौन कौन हमारे हिस्से में शामिल हो गया है। मुझे फौरन दफ्तर जाना होगा। बेगम ठीक है, चली जाना, मगर देखो इस वक्त जाने से क्या फायदा होगा आखिर? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। आप सब लोग नाश्ता करें, मैं जाकर जवेरिया को देखती हूँ। ठीक है सवेरा आपा। लीजिए खाला जान। अरे बहुत शुक्रिया बेटी, इस नाश्ते ने तो हमारा दिन बहुत अच्छा कर दिया भाई। आप खूब मजे से खाइए खाला जान। मैं दुआ के पास मदद के लिए आई थी, फिर सोचा क्यों ना साथ मिलकर खूब अच्छा सा नाश्ता भी हो जाए, है ना? वाकई इतने कामों के दरमियान भी ये सोचा, शुक्रिया। दो आज तुम्हारी क्लास नहीं है? बिल्कुल है, दोपहर को एक क्लास से सोच रही हूँ कि तब तक घर के कुछ जरूरी काम निपटा लूँ मैं। आज मैं सारा दिन आप लोगों के साथ ही हूँ। बस रात के वक्त खाने तक घर पहुँचना जरूरी है। उनाल खानदान के उसूल तो आप जानते ही हैं। कौन वाकिफ नहीं है उनसे? अच्छा मैरी, ये बताओ,
उरूज उस औरत को ले आई थी, आगे क्या हुआ बस ये बताओ मुझे। देखें, वहाँ तो बम फट गया है। वो उरूज वाकई पूरी पागल है। औरत को ढूंढ के लाई। ये गुलकार है और कैसे हाथ पकड़ पकड़ के लिए फिर रही थी। एक तरफ अजलान को कोस रही थी, दूसरी तरफ कह रही थी कि मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगी। सबके होश उड़ गए, किसी को समझ ही ना आई क्या करे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बहुत ही बुरी लड़की है वो। उफ। उरूज नीचे नहीं आई बेटा? मुझे नहीं मालूम अम्मी। अजलान देख तो लेते, अगर उससे कुछ हो गया तो फिर? मैं देख कर आती हूँ उसे। तुम बैठ जाओ बेटा, जो कुछ होना था सो हो गया। प्रेग्नेंट बीवी से बदसलूकी नहीं करते। बाबा बदसलूकी नहीं कर रहा हूं मैं, मगर सर पे तो नहीं बिठा के रख सकते ना अरविंद। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर बेटी। बैठो बेटी। नूर, तुमने सुना कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? फराज मुल्क से भाग गया है। क्या? हाँ? कैसे भाग गया? फोन आया था बाबा का, मेरी खैरियत वगैरह पूछ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मुझे बताया किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, यहाँ तक कि अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए। या अल्लाह, क्या वो ऐसा लड़का था? अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। आसूदा साहिबा पर रहम आता है। अल्लाह किसी को अपनी औलाद के जरिए ना आजमाए। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। उनकी कॉल भी आई थी। उन्होंने कॉल पर मुझे समझाने की कुछ कोशिश भी की थी, मगर मुझे समझ नहीं आया। और वैसे मैंने जब पहली बार देखा था, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो छोड़ो नूर, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो तुम वहाँ नहीं जाओगी ना, मेरे पास आ जाना। वहाँ वैसे भी मुझे मदद की जरूरत होती है। अम्मी, अल्लाह का वास्ता भी शुरू मत हो जाए, जरा ठहर जाए, पहले हसूदा साहिबा से बात कर लें। बच्चों, तुम लोगों ने क्या तय किया? बात की दोनों ने? जानते हो, रोज रोज के लड़ाई झगड़ों में बच्चे नहीं पाले जाते। बेटी, तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा किया। अपने शौहर से प्यार करती हूँ बाबा जान। आखिर मर्द है, गलती हो गई, इससे दोबारा नहीं करेगा। ऐसे ही है नाज़लान। बिल्कुल भी नहीं करेगा बेटा, ऐसा ही है। मेरे पास कहने के लिए नहीं है कुछ। आप लोगों ने मेरी तरफ से फैसला तो सुन ही लिया है। मैरी कहाँ है? वो बाबा जान दुआ घर चेंज कर रही है ना, तो उसकी मदद करने गई। कहाँ शिफ्ट हो रही है? शौहर गिरफ्तार हो गया तो उसके घर वालों ने फौरन निकाल दिया। ऐसे ही होता है। एलिफ के घर जा रही है, यानी जैनब साहिबा के नीचे वाली मंजिल पर। वैसे भी मेरा ख्याल है वो दोनों तलाक ले ही लेते। उसे सहारा मिल जाता अब है। बस कर दो यार, क्या बातें करी हो ये? तुम्हें क्या मसला है? मैं कोई बहस नहीं चाहता। मुस्तफा, चलो हम ऑफिस चलते हैं। वहाँ रसूल साहब भी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। बाबा जान, मेरे घर वाले जरा गुस्से में हैं। आसूदा साहिबा भी ठीक नहीं। अगर वो आपसे कुछ कहे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरा फैसला पक्का है। बेटी, हम पैसे की खातिर खुद पर बातें सुनने वाले लोगों में से नहीं हैं। जाकर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। चलो, खुदा हाफिज। ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? खराब कैसे हुआ ये? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैनब, आओ ना। जमाल, अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, मैं फ्री हूँ। क्या हुआ जैनब? मैंने कल भी तुम्हें कॉल की थी, कनेक्ट नहीं हुई, बात नहीं हो पाई। फिर तुमने भी कॉल बैक नहीं की। पूछो ही नहीं, मेरा फोन कल लॉक हो गया था। मोबाइल वाले के पास ले गई, उसने मोबाइल फॉर्मेट किया और सब डिलीट हो गया। ये क्या कह रही हो? तुम ले आती उसे, हमारे लोग देख लेते। नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, मैंने संभाल लिया। लेकिन असल बात ये नहीं जिसके लिए मैं आई हूँ। क्या हुआ है? लगता है तुम परेशान हो। मैं असल में मैं यहाँ पे मजीद काम नहीं कर सकूंगी जमाल। क्या मतलब? लेकिन क्यों? मम्मी कुछ बीमार रहने लगी हैं। उनके पास रहकर मेरा उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का काम पसंद है मुझे, मगर मम्मी के पास रहूंगी तो अच्छा होगा, इसलिए माजरत चाहती हूँ। ओह, अल्लाह उन्हें शिफा दे। बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ तुम्हारे? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जमाल, मगर मैं मम्मी के साथ
अगर रहूंगी तो अच्छा रहेगा, और उन्हें भी इस वक्त सहारा चाहिए। तुम्हारे बॉस की हैसियत से मैं ये बात नहीं मान सकता। क्या मतलब? तुम हमारे पब्लिशिंग हाउस के लिए बहुत जरूरी हो ज़ैनब। अगर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ ना दिया तो क्या फायदा? अगर तुम घर रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम घर से काम करो, और मैं तुम्हारा वर्कलोड भी पहले से कहीं ज्यादा कम कर दूंगा। ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। यूं तो मम्मी के पास भी रहोगी, और मैं भी एक नई पब्लिशिंग डायरेक्टर ढूंढने से बच जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर तरह की आसानी दूंगा, कोई मसला नहीं। जमाल, मगर मैं पहले जैसा वक्त नहीं दे पाऊंगी। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काम रुके। ठीक है, कोई बात नहीं। तरजी अम्मी है तो घर रहकर काम करो। अगर काम थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, बस तुम ठीक रहो। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अम्मी। अरे बेटा, तुमने क्यों जहमत की? तुम क्यों लाए? शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मी जान। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो बहुत जरूरी है। हाँ जुलकर, हमें किसी मामले पर बात करनी थी। बैठो, कहो क्या कहना है। बात मेरी बहन के बारे में है। बताओ क्या हुआ है उसे? अरे क्या बताऊं, बहुत बीमार है, गुर्दे जवाब दे गए हैं। यानी मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अम्मी, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अगर कोई मदद कर सकता है तो आप हैं। जगह चाहिए रहने के लिए? बिल्कुल अम्मी, वरना सड़कों पर रहने पर मजबूर है वो। अस्पताल के मामलात भी देखने हैं। अच्छा ठीक है, कुछ दिन के लिए आकर रह ले वो यहाँ पर। यहाँ से अस्पताल आना जाना भी आसान हो जाएगा। आखिर हमारा अपना इतना बड़ा अस्पताल है। अम्मी, अल्लाह राजी हो आपसे। ठीक है, अल्लाह तुमसे भी राजी हो। बस मैं कॉफी पी लूं, फिर हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है अम्मी। सुनकर क्या हुआ? अम्मी मान गई? तुम लोग क्या बात कर रहे थे, सुन नहीं सकी। अरे भाई, क्यों नहीं मानेगी? वो तो हमारी मरियम अम्मी है। अल्लाह का शुक्र है। और वो अम्मी के पुराने घर में रहेगी। अम्मी के पुराने वाले घर में? जुलकर, तुम पागल हो रहे हो क्या? इस बात पे भी खुश हो रहे हो तुम? अरे वो औरत और क्या करे, खुदा का वास्ता है नायला, घर दे दिया, कहा अस्पताल ले जाओ, इससे ज्यादा क्या करे वो औरत। उस घर में जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ एक डांसर रहेगी? जरा सा दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? इसका इस्तेमाल कब करते हो तुम? उनका होलिया बदल देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका हमारे सामने होना जरूरी है। कुछ नहीं पता कि किसी से जाकर कुछ उल्टा सीधा कह देंगी तो हमारा राज खुल जाएगा। वैसे भी वो हलीमा नामी औरत सबके सर पर सवार है। मैं नहीं चाहती कि मजीद तमाशा हो। बिल्कुल नहीं, वो यहीं रहेंगी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं आगे का काम संभाल लूंगी। क्या कहोगी नायला? क्या कहूंगी, बस तरस दिलाऊंगी। वैसे भी अम्मी मुझसे रिश्ता ठीक करना चाहती हैं तो मेरी बात मान जाएंगी। जुलकर, चलो बेटा, हमें देर हो रही है। तुम अभी अंदर जाओ, कहना कि नायला भी आ रही है। मैं तैयार होकर आती हूँ। अब खुद ही संभालना पड़ेगा सब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती असलान? सिर्फ मुझसे बदले लेने के लिए तरह तरह के घटिया हथकंडे कर रहे हो। अगर मुझे शर्म का एहसास कोई और दिलाएगा तो समझ में भी आएगा। वो सब छोड़ो तुम। एक औरत की गैरत मजरूह करने का भी एहसास नहीं है तुम्हें। उरूज वहां तमाशा लगा रही है। हाँ, शर्म आती है तुम्हें? मेरी बीवी का नाम जबान पर लाने से पहले सोच लेना। मैं अंकल वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या वाकई? तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी देगची और ढक्कन हो तुम दोनों। उरूज और तुम एक जैसे हो। तुम पर जो भी बुरा गुजरे जायज है असलान, ये बात ज़हन में बिठा लो। हटो सामने से, बेशरम आदमी। तुम जिस औरत का पेट नहीं भर सके अगर मैंने खिला दिया तो मसला है तुम्हें? हाँ, भाग कर रहे हो? बात करो मुझसे। तुम जिससे अपनी महबूबा कहते थे उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, किराया देने के पैसे नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे उसके पास, और यहाँ मुझे लेक्चर दे रहे हो। अगर किसी को महबूबा कह रहे हो तो पहले निभाना भी सीख लो। मैं बताता हूँ तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। संभाल के बात कर चाचा, बस करें। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा असलान, ये बात याद दूसरे को। रखो। हाँ, बदतमीज इंसान, जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो क्या रहा? बेगैरत। तुम्हारे अंकल होने पे लानत। उमर साहब ने असलान पर हमला किया। चलो मेरे साथ।
क्या समझता है खुद को? औकात भूल गया है अपनी। चुप रहो। और क्या करता? दरवाजा तो बंद करो, बंद करो दरवाजा। चलो मुझे बताओ क्या करे वो, बताओ मुझे। आप मुझ पर क्यों चीख रहे हैं? असलान, तुमने उनके मुंह पर क्या कह दिया? शुक्र करो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या करूं? एहतराम करूं मैं उनका? सुनो बेटा, तुम्हें कोई और औरत नहीं मिली, सब जानता हूं मैं। तुम उस औरत से सिर्फ और सिर्फ अपने चचा से बदला लेने के लिए मिल रहे थे। क्या मैं समझ नहीं सकता? अहमक समझा है मुझे? बैठो यहाँ फौरन। घर पर मसला, यहाँ पर भी मसला। क्या कर रहे हो तुम? ये उम्र से किस लिए उलझे? देखो, आज के बाद तुम ऑफिस में अपने चचा के साथ नहीं उलझोगे। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, समझ गए तुम? ठीक है पापा। ये सब करके मुझे और उसे आमने सामने मत खड़ा किया करो। थक गए लेकिन फायदा हुआ। अगर तुम ना होती तो मैं ये काम कभी एक हफ्ते में खत्म न कर पाती। अम्मी मुझे क्या कहती थी जानती हो ना तुम? शुक्रिया मैरी। तो अब क्या तुम आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाओगी? हाँ, मुझे लगता है ये बेहतर है। हाँ वाकई, अपने घर जैसी कोई और जगह होती है क्या? यहीं लेटो, बच्चे को गोद में लो, किताब पढ़ो, फिल्म देखो, यूनिवर्सिटी जाओ और किसी की परवाह ना करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पता नहीं, रहने तो छोड़ो। दुआ, जब भी तुम कुछ कहना चाहोगी तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, ठीक है? मगर जल्दी मत करना। कार्गो होगा। मॉम, आज तो जल्दी आ गई आप। अरे लड़कियों, क्या हो रहा है भाई? हाँ, तो इस घर की पहली कॉफी हमें ही पिलाओगी तुम। तुम्हारे फेवरेट कप्स भी लेकर आई हूँ। बिल्कुल वक्त पर आई हैं। तुम काम पर क्यों नहीं गई? ऑफिस जाना छोड़ दिया मैंने। क्या? लेकिन क्यों? छोड़ना तो चाहती थी, लेकिन जमाल ने छोड़ने ही नहीं दिया। मगर अब काम मैं घर बैठ के करूंगी। ये तो अच्छा हो गया ना, घर में ज्यादा वक्त गुजारूंगी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं कहवा लेकर आती हूँ। अब बताओ क्या मसला हुआ है? बाद में बात करेंगे मैरी, बस इतना जान लो तुम, हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला। क्या वाकई में वो इंसान ऐसा भी हो सकता है? अफसोस मैरी, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। पता है उस आदमी ने मेरे फोन में जासूसी प्रोग्राम डाला हुआ था। यानी अब अगर उसके घर की दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें लगी नजर भी आए तो भी हम हैरान नहीं होंगे। गुस्से से हाथ पांव कांप रहे सुबह से। दुआ को नहीं बताना प्लीज, उसे पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। ये हम दोनों का राज है, ठीक है? हाँ भाई, कहवा आ गया आप लोगों के लिए। दुआ, घर तो बहुत प्यारा लग रहा है। जबरदस्त बेटा। शुक्रिया, अब ये पीजिए। अच्छा मॉम, सोच रही हूँ इस दीवार के लिए पेंटिंग लूँ एक। ठीक है बेटा, ले आएंगे, क्यों नहीं, है ना? अच्छा लगेगा। ओके। नूर मेरी जान, आओ आओ। हाँ सुधा साहिबा, मेरे साथ जो कुछ हुआ तुम जानती हो ना। बैठो। जानती हूँ आसूदा साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है। क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। कहने को तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह किसी को ऐसी नाफरमान औलाद न दे जैसे मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे फराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। कल रात उन्होंने लेट नाइट कॉल की। फराज ने? जी फराज ने। और सच कहूँ आसूदा साहिबा, फोन पर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैं समझी नशे में है। वो कब सीधी बात करता है? फिर क्या कहा उसने? उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया। उनका कहने का मतलब अलविदा था। हाँ, माँ के साथ धोखा करके और तुम्हें अलविदा कह रहा है। आसूदा साहिबा, क्या आपको फोन करके कोई खबर नहीं दी उन्होंने? नहीं किया। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब आएगा, फिर देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ आसूदा साहिबा? बस बेटा, तुम्हारा आना ही काफी है। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। नूर बेटा, जब तुम यहाँ आई गई हो तो थोड़ा काम की बात भी कर लेते हैं। आगे के बारे में तुमने क्या सोचा, अब क्या होगा?
कुछ कुछ अंदाजा है। समझदार लड़की हो, जानती तो हो कि मैंने वो जगह क्यों खोली थी नूर। मगर हम तुम्हारे डिजाइन्स को प्रिंट करना जारी रखेंगे, ठीक है? अपनी दुकानों पे बेचेंगे और उसकी सेल में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। मगर बाकी कामों से निपटने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं बहुत ही ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा। क्या कहूँ मैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर यकीन किया, एतमाद किया। एहसान है आपका। असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। फराज ने वही किया जो वो हमेशा करता है। आप खुद को हल्का मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।